ग्रीनलैंड पर नहीं हो पाया पूरा कब्जा तो टैरिफ लगा दो। भारत रूस से तेल खरीदना बंद ना करे तो भारत पर टैरिफ लगा दो। ईरान के साथ अगर कोई भी देश व्यापार करे तो उस पर भी 500% टैरिफ ठोक दो। जापान और दक्षिण कोरिया अगर बात नहीं मानते तो ठोको टैरिफ। जंग रुकवानी है, टैरिफ लगा दो। युद्ध रुकवाया लेकिन क्रेडिट नहीं मिला तो टैरिफ लगा दो। ऐसा लगता है जैसे टैरिफ ना होकर बंदर हो गया, जो कभी इधर तो कभी उधर गुलाटी लगा रहा है। बंदर ने अब गुलाटी लगाई फ्रांस के ऊपर। ऐसे में क्या फ्रांसीसी वाइन और शैंपेन पर 200% टैरिफ लगाएंगे ट्रंप? इतना ही नहीं, बड़ा बयान दे दिया है कि मैक्रो जल्द ही अपने दफ्तर से बाहर होने वाले हैं। वीडियो में जानेंगे ग्रीनलैंड और ईरान को लेकर ट्रंप ने इमैनुअल मैक्रो से क्या कुछ कहा है और बोर्ड ऑफ पीस को लेकर भारत का कैसा रिएक्शन है। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ मॉडल अब पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बन गया है। कभी इधर तो कभी उधर टैरिफ की गुलाटी लगाता ये मॉडल अब सीधे फ्रांस पर जा गिरा। ट्रंप ने फ्रांस को धमकी दी है कि अगर उसने अमेरिका की बात नहीं मानी तो फ्रांसीसी वाइन और शैंपेन पर 200% टैरिफ ठोक दिया जाएगा। ये धमकी क्यों? वजह है गाजा शांति बोर्ड। पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने खुलासा किया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने प्रस्तावित गाजा शांति बोर्ड में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ट्रंप यहीं नहीं रुके, तंज कसते हुए कहा कोई उन्हें चाहता नहीं, वो बहुत जल्द सत्ता से बाहर अपने ऑफिस से बाहर होने वाले हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट ये बताती है कि मैक्रोन को डर है कि ये गाजा शांति बोर्ड सिर्फ गाजा तक जो है सीमित नहीं रहेगा, बल्कि धीरे धीरे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विकल्प बन सकता है। इतना ही नहीं, इस बोर्ड की $1 अरब की स्थायी सदस्यता की फीस भी फ्रांस और दूसरे यूरोपीय देशों के लिए बड़ी अड़चन है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप और मैक्रोन की एक निजी टेक्स्ट की जो बातचीत है वो वायरल हो रही है, जिसमें मैक्रोन खुद ट्रंप का दोस्त बताते हैं और फिर सीरिया और ईरान पर अपनी राय की बात करते हैं। ट्रंप के साथ वायरल हो रही इस बातचीत में उन्होंने कहा, मेरे दोस्त, सीरिया के मुद्दे पर हमारी राय पूरी तरह एक जैसी है। ईरान के मामले में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ग्रीनलैंड के मामले में क्या कर रहे हैं। इस बातचीत को माने तो मैक्रो ने दावोस शिखर सम्मेलन के बाद G7 की बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। बातचीत में कहा गया कि दावोस के बाद गुरुवार दोपहर पेरिस में G7 की बैठक आयोजित कर सकता हूं। मैं यूक्रेन, डेनमार्क, सीरिया और रूस को भी इसमें इनवाइट कर सकता हूं। उन्होंने ट्रंप को अमेरिका लौटने से पहले पेरिस में एक आधिकारिक डिनर के लिए भी अपने यहाँ बुलाया। ट्रंप को यह भी लगता है कि कोई बात ना माने, अमेरिका का विरोध करे तो टैरिफ ठोक दिया जाए और सबको झुका लिया जाए। ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में ये साफ कहा, मैं उनके वाइन और शैंपेन पर 200% टैरिफ लगा दूंगा और वो शामिल हो जाएंगे, लेकिन उन्हें शामिल होने की जरूरत नहीं है। वे मैक्रो की ओर इशारा कर रहे थे। ट्रंप का कहना था कि अगर फ्रांस ने दुश्मनी दिखाई तो ये टैरिफ लगेगा, जिससे मैक्रो मजबूरन गाजा बोर्ड में आ जाएंगे। अब सवाल ये कि भारत का कैसा रिएक्शन है? तो बोर्ड ऑफ पीस को लेकर भारत ने अब तक कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। अगले कुछ दिनों में इसको लेकर फैसला हो सकता है। अब जब बात गाजा शांति बोर्ड की बार बार हो ही रही है तो यहाँ पर ये हमें जान लेना चाहिए क्या है ये। गाजा पीस प्लान दूसरे चरण में अब तक पहुंच चुका है। ट्रंप ने गाजा के प्रशासन को चलाने और उसे फिर से बसाने के लिए नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा NCAG के गठन का ऐलान किया है। ट्रंप ने इस कमेटी में शामिल होने के लिए 60 देशों को न्योता भेजा। ये बोर्ड ऑफ पीस एक अमेरिकी लीडरशिप वाला एक अंतर सरकारी संगठन है, ये मानिए। ट्रंप की अध्यक्षता में इस बोर्ड में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, व्यवसायी और अमेरिकी राष्ट्रपति के पूर्व वरिष्ठ सलाहकार जेरेड कुशनर और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर जैसे उच्च पदस्थ सदस्य भी शामिल हैं। पिछले साल सितंबर में प्रस्तावित इस बोर्ड का उद्देश्य 2 साल से चल रहे संघर्ष की समाप्ति के बाद गाजा में अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम के दूसरे चरण की देखरेख करना था, यानी कि कहें सीज फायर करवाना था। मौजूदा समय में इसका उद्देश्य फिलिस्तीन में एक तकनीकी सरकार और गाजा क्षेत्र में पुनः निर्माण कराना है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप टैरिफ के दबाव में मैक्रो को झुका पाएंगे या फिर यूरोप इस बार अमेरिकी टैरिफ राजनीति को खुली चुनौती देगा? फिलहाल इतना तय है, ट्रंप की दुनिया में कूटनीति नहीं, सिर्फ टैरिफ चलता है। क्योंकि अगर किसी ने ट्रंप की बात ना मानी या ट्रंप के खिलाफ जाने की कोशिश की तो ट्रंप टैरिफ ठोकने में देरी नहीं लगाते। और यही वो देश के अलावा, भारत के अलावा अलग अलग देशों में करते आए हैं, जैसा कि सबसे शुरुआत में हमने आपको बताया। आपको क्या लगता है? फ्रांस को में जो 200% टैरिफ की बात की है उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आप बताइए और देखते रहिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्कार।